हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खासकर ये इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जो प्रीलिम्स से मेंस क्वालिफाई करने का जो गैप होता है ना, वो उनके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। नाउ हम कुछ चीज़ समझेंगे कि ये गैप बड़ा क्यों होता है। पहली चीज़, क्योंकि प्रीलिम्स जो क्वालिफिकेशन के लिए जो चीज़ें नेसेसरी है ना, वो चीज़ें नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है मेंस क्वालिफिकेशन के लिए। या फिर ऐसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जो चीज़ आपकी हेल्प करती है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए, वो चीज़ बहुत कम रोल प्ले करती है मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे कि मैं अगर क्वांट सेक्शन की बात करूँ तो क्वांट सेक्शन में एक इंसान कैसे क्वालिफाई कर सकता है। डीआई करे दो, उनमें से एक डीआई होगी परसेंटेज टाइप, एक डीआई होगी नॉर्मल रेशियोज टाइप, या फिर इन्हीं दोनों का कुछ ना कुछ मिक्सचर्स होगी। नेक्स्ट चीज़ हो सकती है कुछ स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस जो कि मेंस में नहीं आते हैं। नेक्स्ट चीज़ हो सकती है अरिथमेटिक के बहुत ही आसान क्वेश्चंस, जो जिस तरह के क्वेश्चंस अगेन मेंस में नहीं आते हैं। मेंस में डीआई आपको डिफ़िकल्ट मिलती है। डीआई आपको ऐसी मिलती है जिसमें या तो बहुत कैलकुलेशन होगी या तो प्योरली लॉजिक बेस्ड होगी। देयर इज़ हार्डली एनी डीआई जो कि ऐसी हो जिसे आप आंखों से देख के कर सके, और मेंस प्रीलिम्स में ऐसी डीआई आती है। नाउ ये चीज़ हुई क्वांट की। लेट्स कम टू रीजनिंग। रीजनिंग में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन जैसी चीज़ों को सॉल्व करने में, तब भी आप रीजनिंग कट ऑफ पार कर सकते हो। वो चीज़ें क्या क्या हैं? लेट्स से सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ऐसी चीज़ें हो गई। नाउ इन सबको एक ऐसा इंसान जो इन सबको सॉल्व करता है, स्पीड बेस्ड इन्हें मैं बोलता हूँ, और एक या दो पजल करता है, वो बहुत आराम से अपने कट ऑफ से बहुत अच्छा नंबर ला सकता है। लेकिन वही सेम स्टूडेंट जब मेंस में बैठता है, दो पजल करता है, तो वो मेंस का टॉपिक पार नहीं कराएगा आपका। और ये तब होगा जब डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी एग्ज़ाम की, तो हो सकता है वो दो पजल भी ना हो। नाउ कट टू इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन अगेन बिकम्स अ लॉट डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रीलिम्स के जिस तरह से आरसी थे, वो मोस्टली कीवर्ड पे खेलते हैं कि आपने कीवर्ड पकड़ा, कीवर्ड ढूंढा, आंसर मिल गया, ख़त्म। आपको आरसी समझना ही नहीं है। अगर आप आरसी की मीनिंग भी नहीं समझ रहे हो ना एक सेंटेंस की, तब भी चल जाएगा काम, क्योंकि कीवर्ड का पूरा पूरा खेल होता है प्रीलिम्स के आरसीज में। मेंस के आरसीज में मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया, इन्फेरेंसेस, अजम्पशंस, इनसे क्वेश्चंस भर भर के होते हैं। और जब इनसे क्वेश्चंस होंगे, द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू टू क्वालिफाई और इवन टू रीच टू अ कट ऑफ स्कोर इज मीनिंग। तो ये तीन चीज़ें ना खेल बिगाड़ देती हैं एक ऐसे स्टूडेंट का जिसने प्रीलिम्स में झंडे उखाड़े हैं और मेंस में झंडों में गिरा है बेसिकली। लेट्स अंडरस्टैंड कि मेंस को क्वालिफाई कैसे करना है। तो मेंस को क्वालिफाई करने के लिए अभी भी बहुत सिंपल चीज़ है। जिस चीज़ के वजह से आप क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हो, या फिर जो चीज़ मुश्किल दे रही है ना, उस मुश्किल को ख़त्म करो, पेन पॉइंट को पकड़ो। तो पहला पेन पॉइंट, सेक्शन बाय सेक्शन चलते हैं। लेट्स पिक क्वांट फर्स्ट। क्वांट में कुछ तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ डीआई आते हैं, कुछ अरिथमेटिक आएगी, एंड आपके कुछ आएंगे केस लेट्स। ठीक है, तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेट्स टेक वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन वन बाई वन। आप क्या करो अभी, क्योंकि आपके पास टाइम होगा, आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट लुकिंग फॉर द रिटर्न। तो क्या करो आप, लेट्स से कि आप आज एक मॉक दो, या फिर आपने मॉक दे रखे हो, उनमें से एक मॉक का एनालिसिस करो। बहुत आराम से आज आप 6 घंटे स्पेंड कर सकते हो उस मॉक के एनालिसिस करने में। ठीक है, नाउ फ्रॉम दैट एनालिसिस लेट्स से कि आप एक सेक्शन पकड़ो, क्वांट पकड़ लिया आपने। क्वांट में आप एक टाइप का क्वेश्चन पकड़ो। लेट्स से कि मैंने पकड़ा टाइम स्पीड डिस्टेंस का डीआई। मैं जाऊंगा यूट्यूब पे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के डीआई के मेंस की जितनी वीडियो मिलेंगी 4-5 मैं देख जाऊंगा। नेक्स्ट डे अभी मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट डे आई गेट या फिर आई सॉल्व अनदर मॉक, और आई ट्राई टू एनालाइज अनदर मॉक। वो क्या हेल्प करेगा, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन होंगे, आई ट्राई टू मेक श्योर कि जो मैंने पढ़ा है ना पिछले दिन, मैं उन्हें अच्छे से सॉल्व करूँ। नाउ अभी मेरा टारगेट क्या होगा, ये पूरा पेपर तो एनालिसिस करूँ ही, साथ में टाइम स्पीड डिस्टेंस के अलावा एक दूसरे टॉपिक पे अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाओ। ऐसा कर करके जब 30 डेज निकल जाएंगे ना, तो 30 डेज में आपके 30 स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएंगे, एंड दैट्स मोर देन इनफ टू क्वालिफाई इन एग्जाम लाइक मेंस। नाउ होने क्या वाला है कि जब आप एक एक दिन में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाओगे ना, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप उन्हें भूलते भी रहो।
इसलिए ये मेंस के मॉक जो आप अटेम्प्ट कर चुके हो उनको दोबारा लगाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। लेट्स से आपके पास 10 मेंस के मॉक हैं, आपने 10 दिन में 10 सारे मॉक्स एनालिसिस कर दिए एंड आप उसमें 50 टॉपिक मिलते हैं, जिसमें 50 टॉपिक में बोल रहा हूँ, लेट्स से आपको 10 टॉपिक मिल गए क्वांट में या 15 मिल गए। 15 में क्यों बोल रहा हूँ, लेट्स से प्रोबेबिलिटी टाइप के DI क्वेश्चन वो एक अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, PNC टाइप के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क टाइप क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइप के क्वेश्चन, एलिगेशन टाइप के क्वेश्चन, ये अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, इन्हें आपने पढ़ा नहीं है अभी तक जब तक आप प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, पार्टनरशिप के डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस, डिफिकल्टी बढ़ाने वाले जो क्वेश्चन थे वो बेसिकली अलग टाइप में बोल रहा हूँ। तो 15 डिफरेंट टाइप आपको मिल गए, 15 या 20 टाइप मिल गए आपको कौन से। नाउ आप जाओ रीजनिंग पे। रीजनिंग में 2 तरह की रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, एक वर्बल रीजनिंग और एक नॉर्मल रीजनिंग। नॉर्मल रीजनिंग क्या होती है, जैसे कि पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब मैं नॉर्मल रीजनिंग में रख रहा हूँ। वर्बल रीजनिंग में क्या रखता हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग में रख रहा हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग को हटा दो, बात करते हैं नॉर्मल रीजनिंग की। नॉर्मल रीजनिंग में आप देखोगे ना, पजल्स वगैरह सेम ही है जो पूछी जाती थी, सब तरीका सेम है। डिफरेंस क्या है, डिफिकल्टी बहुत बढ़ गई, आसमान छू रही डिफिकल्टी। तो करना क्या है कि जो भी आपको मॉक्स में पजल्स आए उसे तो करना ही है सॉल्व, उसे ट्राई करना है सॉल्व, और उसके साथ साथ में टेक अ PDF और टेक सम क्विजेस जो भी आपको मिल पाए। My preference would be to solve a PDF. I'll take a PDF and difficult level ki definitely, and I'll solve it. That's how I'll go to improve my puzzles, improve my seating arrangement. Right now, जब आप 30 दिन तक आप ये हैबिट कर जाओगे ना, तो बहुत सारे टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाएंगे। अब आपकी मेंस आपकी वीकनेसेस नहीं, वीकनेस प्रॉबेबली एग्जिस्ट नहीं करती मेंस एज अ वीकनेस। नाउ ऑन द अदर साइड, हो सकता है मेंस आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड अभी भी ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ना आपको ये जो आपने डिफिकल्टी आप अटेन की हो ना, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। आपकी प्रीलिम्स में स्पीड कैसे आई, क्योंकि उन चीज़ों को आप डेली प्रैक्टिस करते गए, उनका एप्लीकेशन बहुत देख लिया। तो मेंस के क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करना है, और डेली प्रैक्टिस करने के लिए एक ही सिंपल अच्छा तरीका है, पास्ट ईयर के मॉक्स लगा लो, वो आपको इम्प्रूवमेंट दिलाएंगे, या फिर जो आपके प्रीवियस ईयर के मॉक्स थे ना वो लगा लो। मॉक्स में SBI PO मेंस के मॉक्स लगाओ, IPS PO मेंस के मॉक्स लगाओ, RRE PO मेंस के मॉक्स लगाओ। ये 3 मॉक्स आप खत्म कर दोगे ना, 30 मॉक्स है, ये 3 मॉक्स खत्म कर दोगे, आपके अंदर एक उबल की कॉन्फिडेंस आएगा बाहर। जितना 30 मॉक्स खत्म कर दिए ना, लेट्स से कि 90 डेज की जर्नी रही है आपकी, इतना हो जाएगा ना, तो आई कैन बैट ऑन यू कि आप किसी भी एग्ज़ाम में 90 मार्क्स तो आप सिर्फ इन 3 सेक्शन से ला रहे होंगे। आपको सिर्फ 10 या 15 मार्क्स से डिपेंड होना है बाकी के सेक्शन पे। और गलती से अगर क्वेश्चन पेपर आसान आ गया, जो कि कभी कभी बाई चांस लक होता आ जाता है, तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। सो दैट्स अ एंटायर स्ट्रैटेजी, दैट्स अ एंटायर प्लान। ऑफ कोर्स मैंने इसे बहुत ब्रीफ में बताया है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ जो भी स्टूडेंट मेंस की प्रिपरेशन आइडिया चाहिए वो बहुत स्मार्ट होंगे। तो अगर आपको इससे भी ज़्यादा हेल्प चाहिए, इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ये है, ज्वाइन करिए एंड टेल मी कि आपको कैसे डिटेल चाहिए, कि आपको इससे भी अच्छा आइडिया चाहिए मेंस की प्रिपरेशन के बारे में, या फिर ये आपके लिए एज अ स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा हेल्प करता है। सो लेट मी नो योर थॉट्स, लेट मी नो एंड कॉमेंट डाउन दिस वीडियो, tell me your thoughts, what do you think about this video, and do you want more videos like this? So that's it from this video, and bye bye, all the best.